जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के न्यू प्रेसिडेंट चुन के आ चुके हैं, तो आज इस वीडियो में हम हमारे देश के प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम द्रौपदी मुर्मू जी से। द्रौपदी मुर्मू देश के 15th प्रेसिडेंट बने। इससे पहले वो झारखंड स्टेट के 9th गवर्नर रह चुके हैं। वो देश के पहले ट्राइबल प्रेसिडेंट प्लस सेकेंड वुमेन बने। द्रौपदी मुर्मू जी संथल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये ट्राइब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल और झारखंड की लार्जेस्ट ट्राइब मानी जाती है। इसके अलावा ये ट्राइब असम, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी पाई जाती है। अब हम हमारे प्रेसिडेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमारे संविधान के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। अगर किसी को देश का प्रेसिडेंट बनना है तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। कोई भी बाहर का आकर हमारे देश में प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसके अलावा उसकी आयु 35 वर्ष और वो लोकसभा का मेंबर भी होना चाहिए। वो किसी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं बैठा होना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट को जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिलाई जाती है। अगर किसी कारणवश सीजेआई एब्सेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। हमारे प्रेसिडेंट की जो चोन है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा की जाती है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इसमें वो मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट असेंबलीज और जिन यूटी में स्टेट असेंबली हैं जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, उनके इलेक्टेड मेंबर्स इस प्रक्रिया में पार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, स्टेट असेंबली का हो या यूटी की स्टेट असेंबली का हो, वो इस प्रक्रिया में पार्ट बिल्कुल नहीं लेता। जिन 6 राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उसके कोई भी मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड है चाहे नॉमिनेटेड है, वो भी इस प्रक्रिया में पार्ट नहीं लेता। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट वाला फंडा नहीं चलता। हर एमएलए की वोट की एक वैल्यू असाइन की जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता वो चाहते थे कि यूनियन गवर्नमेंट के साथ सारे स्टेट्स को भी बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्लस जितने भी स्टेट्स हैं उनमें भी एक बैलेंस हो। अब ऐसा ना हो कि जो स्टेट बड़ा है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब एमएलए की जो वोट वैल्यू निकालनी है उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो उस स्टेट में, किसी भी स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उसे डिवाइड कर दिया जाता है उस स्टेट के टोटल एमएलएस के साथ। जो आंसर आता है उसे 1000 के साथ डिवाइड कर दिया जाता है और जो आंसर आता है वो एक एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाती है। हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट की वैल्यू सबसे अधिक है। वहीं दूसरी ओर जो सिक्किम स्टेट है उनके एमएलए की वोट की वैल्यू सबसे कम है। अब 1971 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 8 करोड़ 38 लाख समथिंग है और वहाँ के एमएलए की स्ट्रेंथ 403 है। जब हम टोटल पॉपुलेशन को टोटल एमएलए के साथ डिवाइड करेंगे तो राउंड ऑफ करके जो आंसर आता है 208, वो उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू है। अब हम टोटल एमएलए की वैल्यू निकालने के लिए इसे 403 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है वो टोटल एमएलए की वैल्यू है, उत्तर प्रदेश के टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू है। इससे हम एमपी की वोट वैल्यू निकालेंगे। एमपी की वोट वैल्यू निकालने के लिए जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के एमएलए की वोट वैल्यू को ऐड करके उसे डिवाइड कर दिया जाता है लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर से। इससे एक एमपी की वोट वैल्यू निकल जाती है। अब प्रेसिडेंट को निकाला कैसे जाता है, मींस उनकी इम्पीचमेंट कैसे होती है? प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट किसी भी हाउस, लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी में भी इनिशिएट की जा सकती है। इस प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड
सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स नहीं बल्कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं। यहाँ पे स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स या यूटी के इलेक्टेड मेंबर्स बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेते। हालांकि वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं पर इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं लेते। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।